नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत से सारे कमेंट आपके आए हुए हैं, उनका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाया, जिस वजह से आपके कई सारे पेंडिंग सवाल हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जितने भी सवाल मेरे जहन में हैं, जितने भी मैंने आपके कमेंट देखे हैं, उन सभी के मैं जवाब दे पाऊँ और आप उनसे संतुष्ट हो पाओ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित सभी सवालों का आज अपने रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो सभी साथियों का यही है कि क्या आपको अभी लगता है कि ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे? तो जैसे ही जो अभी शिक्षक दिवस वाले दिन सीएम अशोक गहलोत जी और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी के जो बयान है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता कहीं पर भी उनके जहन में कहीं ट्रांसफ़र करने को लेकर कोई पॉलिसी चल रही है या उन्होंने करने हैं। एक दूसरे पर टाले जा रहे हैं, हर बार एक नया बयान आ जाता है। अब की बार तो हद हो गई सीएम साहब की। उन्होंने कहा ये तो मतलब आपने फॉर्म भरवा लिए पहले और अब आपको दिमाग में आया है ये तो जिला लेवल पर होने वाली भर्तियां हैं। तो साहब, ये जिला लेवल की भर्तियां उस टाइम हुआ करती थी जब जिला लेवल पर ही मेरिटें निर्धारित होती थी। अब उनमें नियमों में संशोधन हो चुका है, रात दिन का अंतर आ चुका है। पहले सब्जेक्टिव पेपर नहीं हुआ करते थे, अब सब्जेक्टिव पेपर होने लग गए। पहले टेट वगैरह के एग्जाम अलग अलग जिलों के अलग अलग हुआ करते थे, अब राजस्थान लेवल पर होते हैं। पहले कोई संस्था एग्जाम नहीं लिया करती थी, अब अधीनस्थ बोर्ड जैसी संस्थाएं उसका एग्जाम लेती है। पहले मेरिट जिलों वाइज बनती थी, अब पूरे राजस्थान की आप मेरिट एक बनाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ एक वर्ड में ये जिला लेवल की भर्तियां हैं? जब आप मेरिट पूरे राजस्थान की एक साथ बना रहे हैं तो फिर उनके ट्रांसफर पॉलिसी में चेंज करने में क्या जा रहा है? आपको सिर्फ एक परफॉर्मा ही तो है, आपको नियम संशोधन ही तो करने हैं। आप जब सेवा नियमों में संशोधन करके डीपीसी को 3-3 साल तक लटकवा सकते हैं, तो फिर क्या एक ऐसा नियम भी संशोधन नहीं कर सकते जिससे 85,000 टीचर जो अपने गृह जिले में जाने की आस देख रहे हैं, उनकी आस यकीन में बदल जाए, वो भी अपने परिवार के पास चले जाएं? लेकिन जिसकी पास हाथ में लट्ठी है वही अपनी भैंस को हाँके जा रहा है, जिस हिसाब से हाँके जा रहा है। तो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सीएम साहब कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने तरीके से काम करें, हम अपने तरीके से करेंगे। ट्रांसफर हमारा नहीं तो किसी न किसी का तो होगा ही। तो दोस्तों, ये तो ट्रांसफर को लेकर थी। अब बहुत से साथी मेरे से भी कहते हैं साहब आपने भी ग्रुप बनाया था, तो उस ग्रुप का कोई औचित्य नहीं है दोस्त। अब उस ग्रुप का कोई औचित्य मेरे को नहीं लगता है। सिर्फ वो ग्रुप अब सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए है। किसी भी दोस्त को हेल्प चाहिए तो उस ग्रुप के माध्यम से मांग सकता है। कोई सूचना चाहिए तो आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड या अपने कार्यभार को रिलेटेड, तो उसके लिए आप उससे जुड़े रहें ताकि आपको आपके कार्य में आसानी हो करने में। और ट्रांसफर उस ग्रुप से अब नहीं होगा। उस ग्रुप से क्या, मेरे को लगता है इस सरकार से ही अब ट्रांसफर होने की उम्मीद मैं नहीं करता हूं, क्योंकि जहां पर इनको शिक्षा मंत्री साहब को तो अब पता चला है कि हमें दिव्यांग और ये विशेष श्रेणियां हैं और इनको हमें छूट देनी है। तो ये तो हमसे पूछ लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं आपको कि आपको ट्रांसफ़र कैसे करने चाहिए। और ये भी गारंटी हम लेते हैं कि किसी भी कैटेगरी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। कोई भी एक भी टीचर आपको आके ये भी नहीं कहेगा साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं या इस नियम पॉलिसी में ये खामियां हैं। जितने आप बाउंडेशन लगाना चाहते हैं पॉलिसी में, उस हिसाब से उतने ट्रांसफर हम उस पॉलिसी के हिसाब से करवा भी देंगे। लेकिन मन में जहन में है ही नहीं आपके कि आपको ट्रांसफर करने हैं, तो कोई क्या कर सकता है? आपने ठान लिया है कि हमें ये ट्रांसफर करने ही नहीं है, तो फिर अब ये होंगे भी नहीं। तो दोस्तों, ये तो ट्रांसफर को लेकर थी, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मैटर पर। अब दूसरी बातें हैं महात्मा गांधी इंटरव्यू को लेकर। बहुत से साथियों के कमेंट थे क्या चल रहा है इसके अंदर, और कई साथियों की 6D पैटर्न या 6-3 पैटर्न पर भी कई क्वेश्चन थे, तो उन पे अपने चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए इंटरव्यू के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होने वाले हैं। एग्जाम हो चुका है, लगभग 15,000 टीचर्स पास हुए हैं और उनमें से ही मैं आपको बता देता हूँ
7 से 8 हज़ार टीचर्स की ही पोस्टिंग होंगी। अब आप कहेंगे भी जब 30,000 सीटें खाली हैं तो 6-7 हज़ार की ही क्यों पोस्टिंग होंगी। तो दोस्तों जो सब पास हुए हैं उनके ज़िलों में वही सीटें खाली हुई, ये ज़रूरी नहीं है। और मैंने देखा है बहुत से ज़िले जैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर जैसे ज़िलों में मैथ साइंस की सीटें नहीं हैं, और जबकि मैथ साइंस पास आउट जो कैंडिडेट है वो लगभग 2 से 3 हज़ार है, वो कहाँ जाएंगे। तो उनको उन जिलों में सीटें ही नहीं मिलेंगी। इसके अलावा बहुत से लेवल 1 के जो टीचर्स पास हुए हैं वो लगभग 100% उनको स्कूलें मिल जाएंगी और बचेंगी भी बहुत कम। लेकिन जो सब्जेक्टिव टीचर हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हैं, चाहे वो लेवल 2 के हैं, इंग्लिश और मैथ साइंस सेकंड ग्रेड के जो सब्जेक्टिव टीचर हैं, उनकी सीटें 101% महात्मा गांधी में खाली रहेंगी। कंप्यूटर टीचर, शारीरिक शिक्षक, इनकी सीटें ओनली इंटरव्यू के माध्यम से भरी जानी है, तो ये भरी जा सकती हैं। अब कब तक हो जाएंगे, तो अभी 5-7-10 दिन के अंदर ये पूरा शेड्यूल जारी होगा। अभी तक तो जो महात्मा गांधी अधिशेष टीचर हैं उनको वापस हिंदी मीडियम में भेजा जाएगा थोड़े दिन के अंदर, और फिर जो खाली सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग अभी लिस्टें तैयार हो रही हैं, और उसके बाद इंटरव्यू का शेड्यूल जारी होगा हर जिले वाइज का, और उसके बाद इनका पदस्थापन लगभग 20 सितंबर के समथिंग होने वाला है। अब रही बात लेवल 1 और लेवल 2 टीचर्स की, अभी पदस्थापन चल रहा है। लेवल 1 का रिजल्ट फाइनल आ चुका है, लेवल 2 का जल्द आने वाला है, और लेवल 1 का लगभग 8-9 सितंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। उसमें जो शेड्यूल जारी हुआ है या उसमें जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब लेवल 1 और लेवल 2 टीचरों को प्रारंभिक और माध्यमिक सेटअप को न मानते हुए दोनों सेटअप में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। प्रारंभिक सेटअप की सीटें पहले भरी जाएंगी, उसके बाद में माध्यमिक सेटअप की सीटें भरी जाएंगी। उसमें एक बात लिखी हुई है भी, जैसे ही प्रारंभिक में सीटें खाली हो जाएंगी तो जो माध्यमिक में डायरेक्ट भरे गए हैं उनको वापस प्रारंभिक में भेजा जाएगा। और लेवल 2 टीचरों की टीपीसी नहीं होने के कारण बहुत से लेवल 2 सब्जेक्ट टीचर की सीटें वैकेंट पूरे राजस्थान में नहीं है, तो उनको लेवल 1 में पद विरुद्ध लगाया जाएगा और बाद में उनको वापस अपने सब्जेक्ट अनुसार सीटें दे दी जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग स्पष्ट हो चुका है भी 6D का जो पैटर्न है वो अब लागू नहीं होगा, और गवर्नमेंट जल्द ही प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय को मर्ज करने जा रही है। ये मर्ज करते हुए बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, और होगा या नहीं होगा, अब नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या करेगी या आगे क्या होगा इसका अपने को नहीं पता है। लेकिन जिस प्रकार पिछली साल भी बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे ही पदस्थापन दिए थे लेवल 1 और लेवल 2 टीचरों को, उसी तर्ज पे कांग्रेस गवर्नमेंट भी ऐसे ही देने जा रही है। अब आगे क्या होगा, मर्ज होंगे कि नहीं होंगे वो बाद की बात है, लेकिन इससे स्पष्ट ये हो गया है कि 6D पैटर्न अब नहीं लागू होगा, 6D नहीं होगी। लेकिन अब जो कई साथियों का सवाल था भी 6D तो नहीं होगी, क्या अधिशेष कार्मिकों को वापस भेजा जाएगा? जब 6D नहीं हो रही है तो माध्यमिक और प्रारंभिक सेटअप का कोई रोल नहीं रहा है, तो जो माध्यमिक में लगे हुए हैं या जो माध्यमिक के अधिशेष हैं तो उनको वहीं रखा जाएगा, अब उनको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक इनमें सीटें तो पहले से ही खाली नहीं है, उनको और भर देंगे तो और सीटें कम हो जाएंगी, तो फिर नए वालों को आपकी जगह देनी पड़ेगी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हाँ, महात्मा गांधी में जो अधिशेष कार्मिक है उनको हिंदी मीडियम में जल्द भेजा जाएगा, उसके अलावा कोई किसी भी कार्मिक को नहीं छेड़ा जाएगा। हिंदी मीडियम में जो प्रारंभिक में है और जो माध्यमिक में है उनको वहीं रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अब पदस्थापन होंगे। 6D अब नहीं होगी, और जो माध्यमिक सेटअप के अधिशेष कार्मिक हैं उनको भी अब नहीं हलाया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ नई जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों 6D को लेकर मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब बात रही DPC की। बहुत से साथी कहते हैं क्या DPC अब हो पाएगी? तो सेवा नियमों में जो नियम बदलाव हुए 2021, उसके बाद से ही ये पूरी DPC की प्रक्रिया गड़बड़ा गई, क्योंकि सेकंड ग्रेड से लेक्चरर की जो DPC होती है वो नहीं हो पाई, जिस वजह से न तो अब ये अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की DPC कर रहे हैं और आगे वो नियमों में उलझन की वजह से, लेकिन वो नियमों में संशोधन हो चुके हैं, लगभग सिर्फ सचिवालय स्तर से उनको मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन अब उसमें कितना टाइम लगेगा, आचार संहिता लगने वाली है, तो चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं DPC करने के। नियमों में संशोधन हो भी गया तो फिर भी बहुत टाइम लगता है DPC की प्रक्रिया अपनाने में, लिस्टें तैयार होने में। अभी तक तो बहुत से जिलों में तो जो 2018 के कार्मिक लगे हुए हैं
लेवल 1 लेवल 2 उनकी वरिष्ठता सूचियां तैयार नहीं हुई है। बीच में ही ये 33 से 50 जिलों का सेटअप, अब अलग अलग जो नए जिले बने हैं 17, उनकी अलग से वरिष्ठता सूचियां तैयार हो रही हैं, सूचनाएं मांगी जा रही हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सब कामों में सबसे पीछे है। जहां पर पुलिस थानों और तहसीलों पर नए जिलों के नाम लिखे गए, अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों के नाम भी नहीं बदले गए हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस काम में बहुत पीछे चल रहा है और मेरे को नहीं लगता भी नए जिलों के अकॉर्डिंग डीपीसीयां इतनी जल्दी ये गवर्नमेंट या अपना ये डिपार्टमेंट आचार संहिता से पहले कुछ कर पाएगा। और जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो फिर चुनावी कार्य इतना हो जाता है भी कुछ भी करना संभव नहीं है। तो अब सब कुछ जो भी होगा वो चुनाव के बाद में ही होगा। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैंने कोशिश की है आपके हर सवाल का जवाब देने की। फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।